नमस्कार। क्लाइमेट चेंज कोई दूर का थ्रेट नहीं है। यह हमारी डेली लाइफ को ऑलरेडी अफेक्ट कर रहा है और अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो कॉन्सिक्वेंस और भी सीरियस होंगे। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा टॉपिक जो सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं बल्कि ह्यूमन सर्वाइवल का भी इशू बन चुका है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इसे समझ लेते हैं पहले। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है अर्थ का टेम्परेचर और वेदर पैटर्न में लॉन्ग टर्म चेंजेस। जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है तब से इंसानों की एक्टिविटीज अर्थ के नेचुरल बैलेंस को धीरे धीरे बिगाड़ रही हैं। पिछले कुछ सालों में दुनिया का एवरेज टेम्परेचर लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है। आप में से कुछ लोग इसे जानते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता कि अर्थ का टेम्परेचर होता क्या है। अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मली कैसे कंट्रोल होता है, तो इसे समझते हैं। सन से लाइट और हीट एनर्जी अर्थ तक आती है। इस एनर्जी को हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। ये एनर्जी जमीन को गर्म करती है, पानी को इवेपोरेट करती है, प्लांट और लाइफ को पॉसिबल बनाती है। ये सब एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अर्थ पर हीट का बैलेंस कैसे बनता है? जब सनलाइट अर्थ की सरफेस पर पड़ती है, कुछ हीट अर्थ एब्जॉर्ब करती है और कुछ हीट रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में चली जाती है। नॉर्मली एक बैलेंस बनाती है। जितनी हीट आती है लगभग उतनी ही वापस चली जाती है। अर्थ जब गर्म होता है तो वो हीट इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में स्पेस में भेज देता है। अगर ये हीट इजीली बाहर निकल जाए तो अर्थ का टेम्परेचर स्टेबल रहता है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसेस नॉर्मली भी होती हैं क्योंकि ये गैसेस की वजह से अर्थ गर्म रहती है और अर्थ का थोड़ा गर्म रहना भी जरूरी होता है। अगर ये गैसेस ना हो तो अर्थ बहुत ठंडी होगी और लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। प्रॉब्लम तब आती है जब कार, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, फॉरेस्ट कटिंग, इन सब की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में ये गैसेस रिलीज होती हैं। अब क्या होता है, हीट अर्थ से बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस उसे हीट को पकड़ लेती हैं। हीट वापस अर्थ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस वजह से हीट एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो जाती है और धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है। ये इफेक्ट एक दिन में नहीं दिखता। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट एक दिन में नहीं, एक साल में नहीं, लेकिन ईयर्स और डेकेड्स में टेम्परेचर बढ़ता रहता है। 2024 और अर्ली 2025 दुनिया का सबसे गर्म सालों में से काउंट हुआ है। अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस डेंजर लेवल के करीब पहुंच चुका है। एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल पिछले 8 लाख सालों में सबसे ज्यादा मापा गया है। दुनिया भर के क्लाइमेट साइंटिस्ट का एक ग्लोबल ग्रुप है जिसे IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं। IPCC अपनी रिपोर्ट्स, जिसमें हजारों साइंटिफिक स्टडी और 10,000 रिसर्च पेपर को एनालाइज करके बताता है। IPCC के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो भी ग्लोबल वार्मिंग हुई है उसके मेजर रीजन ह्यूमन एक्टिविटीज ही हैं, स्पेशली फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोल और गैस। रिसर्च के मुताबिक पिछले 8 लाख साल तक CO2 का लेवल 170 से 300 ppm पार्ट्स पर मिलियन के बीच रहा है और आज CO2 का लेवल 420 ppm के करीब पहुंच चुका है। और ये इंक्रीज डायरेक्टली लिंक है फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, डिफोरेस्टेशन से। मतलब अर्थ का एटमॉस्फेयर एक ऐसे जोन में जा रहा है जहां वो पहले कभी नहीं रहा। IPCC की एक स्पेशल रिपोर्ट कहती है 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस का बढ़ना मतलब ज्यादा हीट वेव, ज्यादा फ्लड और ज्यादा थ्रॉट्स हैं। इकोसिस्टम का इरिवर्सिबल डैमेज, इसका मतलब है नेचर का बैलेंस इतना बिगड़ जाना कि प्लांट, एनिमल और एनवायरनमेंट वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में कभी नहीं आ सकते। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फार्मिंग और फूड पर पड़ता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रॉप का यील्ड कम हो रहा है। ज्यादा गर्मी, कम या बे टाइम बारिश, हीट वेव्स फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। एक्सट्रीम वेदर ने फार्मिंग को कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। कभी फ्लड, कभी ड्रॉट, कभी सडन स्ट्रॉक। फार्मर्स को समझ ही नहीं आता कब और क्या उगाना सही रहेगा। इसका रिजल्ट फूड महंगा हो रहा है, फूड अवेलेबिलिटी अनइवन हो रही है। डेवलपिंग कंट्रीज में ये इश्यू और सीरियस है क्योंकि एग्रीकल्चर में इनकम सोर्स होता है, टेक्नोलॉजी और इरिगेशन लिमिटेड होती है, गवर्नमेंट सपोर्ट हर जगह स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसलिए क्लाइमेट चेंज सिर्फ इन्वायरमेंट का इशू नहीं, ये फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमी और ह्यूमन सर्वाइवल का भी इशू है। ग्रीन हाउस गैस को समझ लेते हैं। मेन ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। गाड़ी, फैक्ट्री, कोल, पेट्रोल जलाने से निकलती है सबसे ज्यादा क्वांटिटी और
सबसे ज्यादा टाइम तक एटमॉस्फेयर में रहती है। फिर आती है मीथेन, जो गाय भैंस कचरा राइस फार्मिंग से आती है। क्वांटिटी कम होती है लेकिन हीट ज्यादा पकड़ती है। नाइट्रस ऑक्साइड फर्टिलाइजर और फार्मिंग से निकलती है। बहुत पावरफुल गैस है, थोड़ी सी भी हो तो इफेक्ट स्ट्रांग होता है। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो अर्थ एक रूम है और ग्रीन हाउस गैस कर्टन्स हैं। नॉर्मल कर्टन रूम कंफर्टेबल और ज्यादा मोटी कर्टन गर्मी बाहर नहीं जाती। बस यही ग्रीन हाउस गैस का काम है। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सर्दियों में हमारी ब्लैंकेट जब हम ओढ़ते हैं तो अंदर गर्माहट रहती है और हीट बाहर नहीं जाती और हमें गर्मी का एहसास देती है। पुराना क्लाइमेट कैसे समझा जाता है, ये बात करते हैं अब। अर्थ का टेम्परेचर पहले कम और अब बढ़ गया है। तो इसे समझने के लिए साइंटिस्ट आइस कोर का एनालिसिस करते हैं। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फ में हजारों साल पुरानी लेयर्स होती हैं। इनमें ट्रैप एयर बबल से पता चलता है CO2 लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, टेम्परेचर एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज। फिर बारी आती है ट्री रिंग्स की। ट्री रिंग से भी पता लगाया जाता है कि एटमॉस्फेयर में कितना चेंजेस आया है। पेड़ हर साल एक रिंग बनाता है। मोटी रिंग होगी अच्छा वेदर, पतली रिंग होगी मतलब स्ट्रेस का वेदर। फिर ओशन सेडिमेंटेशन से भी पता लगाया जाता है। समुद्र के नीचे जमने वाली लेयर्स बताती हैं सी का टेम्परेचर, मॉनसून पैटर्न, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंजेस। इसलिए साइंटिस्ट बार बार कह रहे हैं एमिशन को अभी रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। फ्यूचर को बचाने का डिसीजन आज लेना होगा, कल नहीं। अगर एमिशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो क्लाइमेट चेंज और सीवियर होता चला जाएगा।